अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गौरव, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे तक नहीं बताया। गौरव, ये रूबी की जिंदगी का सवाल है और अगर तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही नहीं था, तुमने जोड़ा क्यों? भाभी देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने रूबी के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना। इनफैक्ट मेरे और रूबी के बीच जो कुछ भी था हम दोनों की मर्जी से था। आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, और वो भी उस घर में जहाँ आपके पति ने मेरे मॉम डैड की इतनी इंसल्ट की हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। गौरव देखो, हम वरदान जी से बात। गौरव, हमने आपसे कहा था भाभी, वो नहीं मानेगा, इसलिए हमारे पास बच्चा गिराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था भाभी। रूबी नहीं, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, हम गौरव से फिर से बात करेंगे, हम उसे शादी के लिए मनाएंगे। कालिंदी, जरा देखकर बताओ कि घाव गहरा लग रहा है कि नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल कोलकाता वापस जा रही हूँ। कालू, कैसी बात कर रही हो यार? इतनी आसानी से हार मान लोगी सोचा नहीं था मैंने। अब जब वरदान ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मेरे लिए यहाँ पर क्या ही बचा है? याद है, मैंने कहा था कि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है जो तुम्हें वरदान तिवारी की जिंदगी में वापस एंट्री दिला सकता है। क्या? साफ साफ बताओ ना, क्या जानते हो तुम? बता दूंगा, लेकिन अब डील 60-40 की होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। कालिंदी, जानती हो आज रूबी मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ? अबॉर्शन सेंटर? मतलब रूबी प्रेग्नेंट है? हाँ? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। रूबी, रुको। रूबी, अगर तुम्हारा चेहरा ऐसे ही उतरा रहेगा तो घर वालों को जरूर पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। देखो, हम समझते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अगर घर वालों को इस बात की भनक तक पड़ी, कितना बड़ा हंगामा हो सकता है। चलो। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? माँ, कॉलेज तो नहीं गई थी तुम? हाँ, वो रूबी, शक्ल देखो इसकी। हमें पूजा का फोन आया था पूछने के लिए तुम कॉलेज में क्यों नहीं हो। हमने कह दिया वो रूपाली या सोनम के घर गई होगी पढ़ने के लिए। अब हम वैसी वाली माँ तो है नहीं कि बात बात पर अपनी बेटी पर शक करे। चलो अंदर आओ। जब माँ बेटियों को ज्यादा छूट देती है ना, फिर बाद में बहुत पछताती है। अरे लड़की घर की इज्जत होती है और इज्जत बचाने के लिए लड़कियों को दायरे में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें अपनी रूबी पर पूरा भरोसा है अम्मा। हम जानते हैं
हमारी रूबी कभी भी हमारे भरोसे का गलत फायदा नहीं उठाएगी। केतकी, जी माँ। तुम्हें रूबी कहाँ मिल गई? तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना, दुलारी के साथ। माँ, वो हम हॉस्पिटल से ही लौट रहे थे और रूबी और सोनम हमें लाइब्रेरी से आती हुई दिखी, तो हमने रूबी को बोला कि हमारे साथ ही चलो, है ना रूबी? हाँ। अच्छा किया। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, खाने का समय हो गया है। हमें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कहाँ लिखा है सरूर? भूख नहीं तो भी जबरदस्ती खाए क्या? अजीब करते हो आप लोग भी। भाभी, इसे क्या हो गया अचानक? जब देखो नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम रूबी को समझा देंगे। ठीक है। अरे कोई हमें मदद करेगा उठने में, या बड़बड़ी करते रहोगे तुम दोनों? अय्यम्मा, ये जोड़ों का दर्द तो हमारी जान लेकर रहेगा। बहू इसे वहां रख दो। हे राम जी, हमें क्षमा कीजिएगा कि हमने वहां से छूट कहा। बस हमें शक्ति दीजिए कि हम रूबी का साथ दे पाए, उसकी समस्या का समाधान कर पाए। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम हमारे साथ नहीं देने वाले, तो क्यों हमें वीडियो कॉल कर रहे हो? आई नो रूबी, इस समय तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मुझे पता है मुझे उस सिचुएशन में तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। आई एम रियली सॉरी। बेटा प्लीज थोड़ा फोन नीचे रखो, हमें सिर्फ तुम्हारे बाल दिखाई दे रहे हैं। ये चोट कैसे आई? वो जब मैं तुम्हारा डिपॉजिट जमा करने जा रहा था, तो पता नहीं किस चीज से मैं टकरा के लड़खड़ा के गिर गया, और जैसे ही गिरा वहाँ पे एक बेंच थी, तो उसका कोना मेरे सर पे लगा और बहुत खून बहने लगा। रूबी, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया तुम्हारे पास। आई एम रियली सॉरी। आई एम सो सॉरी। हम बेकार ही तुम पर गुस्सा हो रहे थे। आई एम रियली सो सॉरी। अच्छा रूबी, एक बात बताओ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ ठीक नहीं हो पाया। भाभी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने ऑपरेशन होने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि वो शादी के लिए मना लेंगी और तब तक हम घर वालों को कुछ भी ना बताएं। वैसे रूबी, तुम्हारी केतकी भाभी की आवाज सुनकर मैं बता सकता हूँ, बहुत हिम्मत वाली है वो। रूबी, हमेशा ध्यान रखना, आधी रात को भी अगर तुम्हारा मन करे ना बात करने का, तो मैं हूँ। टेक केयर, बाय। बाय। अभिनव, तुम एक काम करो, तुम ना 60 की जगह 61% रख लो। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से 1% एक्स्ट्रा। क्योंकि तुमने एक ऐसा मोहरा मेरे हवाले कर दिया है जिसकी मदद से मैं सारा खेल पलट दूंगी। बेचारी केतकी, वो सारी दुनिया से रूबी का राज छुपा रही है, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं कि मैं आज के आज जाके वरदान को सारी सच्चाई बता दूंगी, वो भी सबूत के साथ। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।